Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about most important questions from MSN. So let's get started our class. Our first question is, after death of a person, how long cornea can be preserved for transplantation? यहाँ पर हमें पूछे गए हैं कि एक पर्सन के डेथ के बाद उसके कर्निया को कितने समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं 2 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आफ्टर डेथ कॉर्निया को 6 आवर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब हम जानेंगे कॉर्निया होता क्या है। कॉर्निया इज द आउटर लेयर ऑफ द आई दैट एक्ट लाइक योर आईज windshield and the cornea protect the eye against infections. Next is the inflammation and degeneration of liver parenchyma is referred to as लीवर के फंक्शनल टिश्यू को लिवर पैरेन्काइमा कहा जाता है। अगर ये लिवर पैरेन्काइमा इन्फ्लामेशन हो और डीजेनरेट होने लगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं cirrhosis, jaundice, colitis and cystitis. The right answer is option A. जब हमारे हेल्दी लीवर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो रिप्लेस्ड होते हैं विथ स्कार टिश्यू, उस कंडीशन को सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ के कॉमन कॉज हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, हेपाटाइटिस बी एंड सी वायरस इन्फेक्शन एंड फैटी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following drug causes red color urine? Options are streptomycin, rifampicin, ethambutol and isoniazid. The right answer is option B. Anti-tubercular medication rifampicin drugs के कारण यूरिन रेड कलर होता है क्योंकि ये मेडिकेशन दिखने में ही रेडिश ऑरेंज कलर का है। इसीलिए इस मेडिकेशन को यूज करने से हमारे सलाइवा, स्पूटम, स्वेट, टीथ एंड टीयर्स टर्न इनटू ए रेडिश ऑरेंज कलर and this side effect is totally normal and harmless. Next is bandaging of lower legs should be started from ankle, foot, knees and finger. अगर हम लोअर लेग्स में बैंडेजिंग करते हैं तो कहाँ से बैंडेजिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बैंडेजिंग फुट से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नॉर्मल CVP प्रेशर? Options are 1 to 2 mm Hg, 2 to 6 mm Hg, 3 to 8 mm Hg and 5 to 8 mm Hg. The right answer is option B. The normal CVP pressure is 2 to 6 mm Hg. यहाँ पर CVP का फुल फॉर्म है सेंट्रल वेनस प्रेशर, जिसे राइट एट्रियल प्रेशर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not transmitted by needle stick injury? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिजीज नीडल स्टिक इंजुरी के कारण नहीं होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर HIV, हेपाटाइटिस बी, स्क्रब टाइफस एंड हेपाटाइटिस सी। पहले हम जान लेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी होता क्या है। यूज्ड नीडल के द्वारा जब स्किन एक्सीडेंटली पंक्चर्ड होता है उस इंजरी को नीडल स्टिक इंजरी कहा जाता है। तो इस नीडल स्टिक इंजरी के द्वारा कौन सा डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्क्रब टाइफस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय नीडल स्टिक इंजरी बिकॉज स्क्रब टाइफस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स। और जो बैक्टीरिया के कारण स्क्रब टाइफस होता है उस बैक्टीरिया का नेम है ओरिएंटिया टुसुगामुसी। Next question is the size of which part of the eye contributes to the controlling the amount of light entering the eye? हमारे आइज़ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे आइज़ में कितना लाइट एंटर करेगा वो कंट्रोल करता है। The options are pupil, lens, optic disc and macula lutea. The right answer is option A. The size of pupil of the eye contributes to the controlling the amount of light entering the eye.
हमारे आईज में कितना लाइट एंटर करेगा उसका कंट्रोलिंग पावर साइज ऑफ प्यूपिल के अनुसार कंट्रीब्यूट होता है। जब ब्राइट लाइट होता है तो प्यूपिल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और जब डिम लाइट होता है द प्यूपिल्स आर रिलैक्सेस। The next question is acute hemorrhage from the nasal cavity is termed as acute hemorrhage का मीनिंग है ब्लीडिंग। जब नाजल कैविटी से ब्लीडिंग होता है उस टर्म को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है एपिस्टैक्सिस, हेमोप्टाइसिस, हेमाटोमेसिस एंड राइनोरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। acute hemorrhage from the nasal cavity is termed as epistaxis। अब हम जानेंगे यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है उनका मीनिंग क्या है। हेमोप्टाइसिस का मीनिंग है ब्लड इन स्पूटम, हेमाटेमेसिस का मीनिंग है ब्लड इन वोमिटिंग, या उसे हम कह सकते हैं वोमिटिंग ब्लड। जब वोमिटिंग करने के टाइम में डाइजेस्टिव कंटेंट के साथ साथ ब्लीडिंग होता है या सिर्फ ब्लीडिंग होता है वोमिट के टाइम में, उस कंडीशन को हेमाटेमेसिस कहा जाता है। और राइनोरिया का मीनिंग है रनी नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गल ब्लैडर इज लोकेटेड अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऑन राइट साइड ऑफ लीवर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर एंड बिलो द लीवर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। गल ब्लैडर इज लोकेटेड बिलो द लीवर। लीवर के जस्ट नीचे ही गल ब्लैडर का लोकेशन है। नेक्स्ट इज मर्फी साइन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। कौन से डिजीज कंडीशन में मर्फी साइन दिखाई देता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है लीवर एब्सेस, स्प्लिनोमेगाली, पेरिटोनाइटिस एंड एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। मर्फी साइन एक एग्जामाइनिंग है जो कि गल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड हुआ है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मर्फी साइन पॉजिटिव होता है तो गल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है पता चलता है। मर्फी साइन कैसे चेक किया जाता है? पेशेंट को पहले डीप ब्रीथ लेने के लिए कहना है, उसके बाद जेंटली पाल्पेट इन द लोअर मोस्ट राइट एंटीरियर रिब केज ऑफ द एब्डोमेन एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये इमेज को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मर्फी साइन होता क्या है। तो कौन से डिजीज कंडीशन में मर्फी साइन पॉजिटिव होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस मीनिंग के गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन होता है तो मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? Options are tibia, radius, femur and humerus. The right answer is option C. फीमर बोन या जिसे थाई बोन कहा जाता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अगर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन फीमर बोन है तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफाइलोकोकाई एंड हेलिकोबैक्टेरियो पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर का मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Helicobacter pylori is gram-negative bacteria that grow in the digestive tract। और इस बैक्टीरिया का मेन टेंडेंसी है हमारे स्टोमक की लाइनिंग को ये अटैक करता है। और जब हमारे स्टोमक, एसोफेगस और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में सोर या अल्सर स्टार्ट होता है, इस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नोन एज otosclerosis, otitis media, presbycusis and presbyopia. The right answer is option C. Presbycusis is the hearing loss that gradually occurs in the old people. कॉमनली एज के अनुसार ओल्ड पीपल में जो हियरिंग लॉस दिखाई देता है उसे प्रेसबाइकोसिस कहा जाता है। अब हम देखेंगे और तीनों ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। ऑटोस्क्लेरोसिस इज एन abnormal bone growth in the middle ear that causes hearing loss। जब मिडिल ईयर में abnormal
बोन ग्रोथ होता है और उसके वजह से हियरिंग लॉस होता है, उस कंडीशन को ऑटोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। देन ओटाइटिस मीडिया का मीनिंग है मिडिल ईयर इन्फेक्शन। देन प्रेसबाइपिया का मीनिंग है ग्रेजुअल लॉस ऑफ आइज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास की चीज़ को फोकस करने के लिए जब हमारे आइज़ का एबिलिटी लॉस होने लगता है, उस कंडीशन को प्रेसबाइपिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज thick yellow drainage from the wound is known as sanguineous, serous and purulent. The right answer is option D. जब एक wound से थिक येलो कलर का ड्रेन होता है उसे पुरुलेंट कहा जाता है, और जब क्लियर एंड वाटरी ड्रेनेज होता है उसे सीरस कहा जाता है। जब wound से फ्रेश ब्लड ड्रेनेज होता है उसे sanguineous कहा जाता है, और जब wound से थिन एंड वाटरी ड्रेनेज होता है उसे सीरस sanguineous कहा जाता है। ये सीरस sanguineous देखने में पिंक कलर होता है। Then next question is silent MI is commonly seen in CKD, HTN, diabetes mellitus and COPD। यहाँ पर MI का फुल फॉर्म है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और MI को हार्ट अटैक भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें पूछे गए हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक कौन से डिजीज कंडीशन में दिखाई देता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। साइलेंट MI इज कॉमनली सीन इन डायबिटीज मेलाइटस। जब ब्लड क्लॉट हमारे हार्ट के ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, उस कंडीशन को MI या हार्ट अटैक कहा जाता है। और बेसिकली ये साइलेंट MI डायबिटीज़ पेशेंट के पास ज़्यादातर दिखाई देता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनका फुल फॉर्म थोड़ा जान लेंगे। CKD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, HTN का फुल फॉर्म है हाइपरटेंशन, एंड COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रैटिक पल्मोनरी डिजीज। Then next question is the repair and reconstruction of the joint is called arthrodesis, arthrotomy, arthroplasty and amputation. The right answer is option C. जॉइंट को रिपेयर करके रिकंस्ट्रक्शन करने को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है, और आर्थोटोमी इज क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन जॉइंट। जब जॉइंट में ओपनिंग क्रिएट किया जाता है उसे आर्थोटोमी कहा जाता है, और आर्थ्रोडेसिस का मीनिंग है सर्जिकल इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट बाय फ्यूजन ऑफ बोन्स, एंड अम्पुटेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ लिम्ब बाय ट्रॉमा, इलनेस और सर्जरी। The next question is most painful type of burn is first degree burns, second degree burns, third degree burns and fourth degree burns. The right answer is option B. Second degree burns is most painful burns. क्योंकि सेकेंड डिग्री बर्न में बोथ डर्मिस एंड एपिडर्मिस बर्न होता है। इसमें क्या होता है ना, जो जगह बर्न हो जाता है उसमें स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, ब्लिस्टर डेवलप होने लगता है और पेन सिवियर होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोनाइडाइन इज यूज्ड टू increase low BP, decrease high BP, increase pulse rate and decrease pulse rate. The right answer is option B. क्लोनाइडाइन टैबलेट हाई BP को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। The next question is current jelly-like stools containing mucus among 3 months to 3-year-old child is suspected to have Hirschsprung disease, abdominal hernia, Michael's diverticulum and intersusception। हमें यहाँ पर पूछे गए हैं कि 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स ओल्ड चाइल्ड के पास जब करंट जेली लाइक स्टूल दिखाई देता है और वो भी म्यूकस के साथ, तो ये कंडीशन किस डिजीज़ को सस्पेक्ट करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। करंट जेली लाइक स्टूल्स इज ए फीचर ऑफ इंटरसक्सेप्शन। अब हम जानेंगे इंटरसक्सेप्शन होता क्या है।
ये एक सीरियस कंडीशन है। इसमें क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। ये इमेज को थोड़ा देख लो, ठीक से समझ पाओगे। ये है नॉर्मल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंट होके स्टार्ट होता है। लेकिन इंटेस्टॉक्सेप्शन में क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और ये abnormal कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले हम जान लेंगे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। हमारे क्वेश्चन था कि द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज होम विजिट, रिकॉर्डिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज होम विजिट। एक स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था और उनका नाम है सविता। तो चले आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ इंजेक्शन पैरासीटामोल इज एंटी एमेटिक, एंटी मोटिलिटी, एंटी इंफ्लामेटोरी एंड एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्राइमरी एक्शन क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द प्राइमरी एक्शन ऑफ इंजेक्शन पैरासीटामोल इज एंटीपायरेटिक। इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।